श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, शुभमन गिल और ईशान किशन। अगर आपके जहन में और कोई भी नाम है तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि भारतीय टी20 टीम का अगला कप्तान कौन होगा इसकी बहस दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। किसी दिन एक खिलाड़ी का नाम आता है तो दूसरे दिन किसी और का। ऐसा लगता है कि 10 दिन होते होते 11 से 14 नाम आ जाएंगे जो प्रबल दावेदार होंगे भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनने का। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस बहुत खराब है और मौजूदा उनके कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव का बल्ला बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। टी20 वर्ल्ड कप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जरूर जीता, लेकिन उस पूरे टूर्नामेंट में सूर्या का बल्ला सिर्फ पहले मुकाबले में ही गरजा। इसके बाद से सूर्या रन बनाने में विफल रहे हैं और बीसीसीआई सूत्रों की माने तो उनको एक ऐसा कप्तान चाहिए जिसका बल्ला भी गरजे, जिसकी ठाठ उसके बल्ले से हो और ड्रेसिंग रूम में उसकी इज्जत हो। अगर आपके बल्ले से रन नहीं बनेंगे तो फिर आपकी इज्जत कम होती जाएगी और आप कप्तानी कोटे में टीम में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। शुभेंदु मेरे साथ हैं। शुभेंदु, हम सब ट्रैक कर रहे हैं इस खबर को। मैंने भी रिपोर्ट किया कि संजू सैमसन भारतीय टीम के अगले टी20 कप्तान बन सकते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा अपडेट क्या है? सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो बीसीसीआई के बहुत पावरफुल सोर्सेज हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। जब मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि फिलहाल सूर्य कुमार यादव को हटाने की बात नहीं हो रही है। सूर्य कुमार यादव को हटाने की बात तब होगी जब वो आयरलैंड में या फिर इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और अगर वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसके बाद हम सोचेंगे किसको आप कप्तान पर ये भी रहा ना कि अगर आप देखेंगे सूर्या का, तो आयरलैंड जरूर कहा जा रहा है कि आयरलैंड वाली सीरीज में उनके प्रदर्शन को देखा जाएगा, पर साल भर से तो इन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब ठीक है, इंडिया चैंपियन बन गई, लेकिन एज ए प्लेयर अगर आप देखेंगे सूर्या तो साल भर से अच्छा नहीं किए। बिल्कुल, शायद तब भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उनके प्रदर्शन को। आईपीएल में अगर आप देखिए बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप है, तो एक ठीक ठाक इनके अगर आप देखें एक ठीक ठाक उनके पास ये चीज़ें हैं कि आप जज कर सकते हैं कि सूर्या किस फॉर्म में थे, किस फॉर्म में हैं अभी भी। अब यहाँ पर चलिए उनको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्या को बैक तो करते ही है और चैंपियन भी बने, तो ऐसे हटाना भी शायद वो सही नहीं समझ रहे होंगे, इस लिहाज से उनको सीरीज जरूर दे रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन वाइज अगर आप देखा जाए तो चाहे संजू की अगर बात हो रही तो संजू भी मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर है। एज ए अगर आप देखें कि वो कैप्टन भी अभी सीएसके के लिए बेहतर ही कर रहे हैं, उन्होंने आरआर के लिए भी किया है। अय्यर की अगर बात कर ली जाए तो अय्यर एज ए प्लेयर एज ए कैप्टन दोनों में बेहतर है। अय्यर के साथ समस्या ये है कि वो फिलहाल भारतीय टीम में नहीं है और उनकी जगह बनती हुई भी नजर नहीं आ रही है। अगर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं तो फिर आप श्रेयस अय्यर को किस पोजीशन पर खिलाएंगे? टी20 टीम में वो एक परेशानी है। अगर आप श्रेयस अय्यर को सीधा टीम में लाकर कप्तान बनाएं तो वो भी जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि आप शुभमन गिल को कुछ दिन पहले ही आपने टी20 टीम का उपकप्तान बनाया, फिर उनका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि आपको उनको टीम से ड्रॉप करना पड़ा। और वही है ना कि सर अगर हम अय्यर की बात कर रहे हैं टीम में लाने के लिए, तो शुभमन गिल भी तो है उस रेस में। अगर आप देखें इस सीजन भी उनके 400 प्लस रन है, स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखेंगे अय्यर शुभमन गिल के 160 से ऊपर का है, और लगातार ऐसा लगता है कि वो जो कप्तानी की हम बात करते हैं कि शुभमन गिल जब कप्तानी कर रहे होते तो लोग भी कहते हैं कि लगता है कि कोई कप्तानी कर रहा है। वो थोड़ा सा एग्रेशन या फिर जो जिस तरीके से चीजें, सूर्या को लेकर लोग सीरियस कम होते हैं एज ए कैप्टन अगर देखा जाए। देखिए सूर्य कुमार यादव आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक टी20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में भारतीय टीम जीत चुकी है, इसलिए आप पूरी तरीके से उनको जो है ना वो मक्खी की तरह निकालने वाली बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें वो शायद पहले ऐसे कप्तान होंगे जो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी लोग उनको कप्तानी को लेकर बहुत सीरियस नहीं, अभी भी देखिए उनको बाहर होने की बात हो रही है। मुझे बीसीसीआई के सोर्सेज ने यह बताया शुभेंदु कि अगर भारतीय टीम नए कप्तान की तरफ जाती है तो वो नाम संजू सैमसन होगा, और वो संजू सैमसन को इसलिए बैक कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार 3 मैच में अच्छा परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप का खिताब जिताया। आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ कप्तानी भी की है बहुत सालों तक, उनके पास कप्तानी का अनुभव है। शुभमन गिल पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल को आपने अभी अभी हटाया है, वो कप्तान थे, आपने उनको हटा दिया। श्रेयस अय्यर अगेन वो टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ पा रही है। अगर वो टीम में आते हैं तो पहले वो टीम में आएंगे, सेटल होंगे, और उसके बाद आप उनको कप्तान जो है वो बनाएंगे। कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट ये भी किया था कि श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तान बनाने की तरफ जो है वो देखा जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, और एक बहुत पावरफुल आदमी जो बीसीसीआई में इस वक्त है, जो टीम लगभग चला रहे हैं, वो चाहते थे श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त करना, लेकिन चीफ सिलेक्टर अड़ गए। चीफ सिलेक्टर की कुछ मुंबई में पुरानी
दिक्कतें हैं श्रेयस अय्यर और अजीत अगरकर के बीच, जिसकी वजह से वो बैक नहीं कर रहे थे और श्रेयस अय्यर वहां पर मार खा गए। क्योंकि अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी चैंपियन बनाया है। बिल्कुल। उन्होंने इसके अलावा अगर आप देखें तो पंजाब किंग्स के साथ क्या कर रहे हैं वो हमने देख लिया। फाइनल में लेकर गए इंडिया के लिए ओडीआई में, अगर आप देखें चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर हमेशा आउटपरफॉर्म ओडीआई वर्ल्ड कप हो, हर जगह उन्होंने जो जबरदस्त आप किया। कह रहे हैं ना कि सूर्या जो नहीं कर पा रहे हैं, श्रेयस वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन श्रेयस की परेशानी ये हो गई है कि फिलहाल वो T20 टीम में नहीं है, और अगर आप उनको स्क्वाड में लाते हो तो प्लेइंग 11 में लाना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। अगर आप देखें टीम में तो चाहे संजू सैमसन हो गए, वो लगातार अच्छा कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा अच्छा कर रहे हैं, ईशान किशन, तो इन तीनों की जगह पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें वैकेंसी जो बन रही है 2 जगह पर, वो हो गए सूर्या हो गए, इसके अलावा तिलक। अब वहां पर आप लाना चाह रहे हैं, जैसे कि लोग बात करें कि रजत पाटीदार स्पिन अच्छा खेल रहे हैं, उनको लेकर आओ, या फिर अय्यर को, तो अगर इनकी जगह बनती है टीम में तो इनको बाहर होना पड़ेगा। लेकिन उन प्लेयर्स का क्या जो ऑलरेडी स्क्वाड में थे, उन प्लेयर्स का क्या जो ऑलरेडी पैकिंग ऑर्डर में आपके लिए ऊपर थे? तो यही थे, यही सारे खिलाड़ी थे ना। अगर आप देखिए इसमें तिलक थे, यहाँ पर रिंकू सिंह थे, इसके अलावा अगर आप देखिए, क्या आप रिंकू सिंह को पहले ट्राई नहीं करना चाहेंगे बिफोर गोइंग टू रजत पाटीदार या बिफोर गोइंग टू रिंकू सिंह एज ए फिनिशर? अभी देखिए अब अक्षर पटेल की भी एक वैकेंसी निकल रही है, उनको तो बाहर होना पड़ेगा ना। हाँ, अक्षर पटेल T20 टीम से भी बाहर होंगे, तो एक जगह वो भी बन रही है। लेकिन वहां पर आपकी प्रॉब्लम ये है, अक्षर पटेल एज अ स्पिनर से ज्यादा एज अ बैटर मुझे लगता है कि वो खेलते हैं, और वो टीम के उपकप्तान भी थे। उपकप्तानी गई उनकी जब शुभमन को बनाया गया और वापस उनको दिया गया। मुझे लगता है कि उनकी भी एक जगह बन रही है, और वहां पर भी कई सारे प्लेयर्स जो है ना वो आना चाहेंगे और वो खेलना चाहेंगे। बट ये कप्तान कौन होगा T20 वर्ल्ड कप का, ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि आपके परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें, सूर्य कुमार यादव को हम लगातार कह रहे हैं कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, और जो कि सच भी है, आंकड़े गवाही दे रहे हैं इस बात के। सूर्य कुमार यादव की जगह अब शून्य कुमार यादव लोग कहने लगे हैं, क्योंकि वो एक के बाद एक डक में आउट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को आयरलैंड के खिलाफ आप मौका दोगे, कमजोर टीम है, वहां पर वो परफॉर्म कर देंगे। बट असली लिटमस टेस्ट सूर्य कुमार यादव का जो होना होगा वो होगा इंग्लैंड में। इफ ही डजंट परफॉर्म, अगर वो 5 T20 में वो कम से कम 3 मुकाबलों में अच्छा नहीं करते हैं, तो उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन मेरा मैं एक और चीज आपसे शुभेंदु समझना चाहता हूँ, ये साल T20 का नहीं है यार, ये साल वनडे का है। इतनी क्यों डिस्कशंस T20 में हो रही है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे अगले वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए या फिर कॉमनवेल्थ गेम की बात कर ली जाए, ओलंपिक्स, हाँ ओलंपिक की बात कर ली जाए, तो उस लिहाज से भी हम टीम डिजाइन कर रहे हैं ना ये लोग। और अगर जैसे कि आयरलैंड वाले में अगर सूर्या कप्तानी करते हैं, तो यानी कि मान के चलिए कि गंभीर देख रहे हैं, जो सूर्या ने बयान दिया था कि मैं ओलंपिक में भी जीतना चाहता हूँ, तो देख रहे हैं कि सूर्या के साथ आगे बढ़ने के लिए अगर इनको मौका मिलेगा आयरलैंड में, तो वहां तो अच्छा करेंगे ही। बढ़ना है अगर सूर्या तो आयरलैंड के खिलाफ तो उनकी फेवरेट टीम। मतलब आपको ना ये 2 चीजों में आपको तुरंत डिसाइड कर लेना है कि आप कितने जल्दी जो है वो ये इन प्लेयर्स को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं। इंग्लैंड दौरा या आखिरी दौरा होना चाहिए जब ये फैसला किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि अगले 2 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ही कप्तान बने रहेंगे। ना श्रेयस अय्यर आ रहे हैं, ना आपके आ रहे हैं संजू सैमसन, ना ईशान किशन, ना कोई और, ना शुभमन गिल। इनमें से कोई भी नाम फिलहाल कप्तान नहीं बनाया जाएगा। कप्तान जो भी बनेगा वो इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे जो सीरीज होगी इंडियन टीम की, वहां पर कप्तान कौन होता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। वहां पर जो कप्तान होगा उसे ही आप जो है आगे अगला वर्ल्ड कप भी और उसके बाद ओलंपिक्स में भी कप्तान के तौर पर देखिए। और ये भी है सर कि देखिए गौतम गंभीर अगर कोच हैं तो कप्तान का उतना रोल ही नहीं रहता मुझे लग रहा, तो इसलिए यार फिर भी मुझे लगता है कि कप्तान का रोल रहे ना रहे, बट कैप्टन गंभीर जो है वो बाहर पूरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैदान के अंदर अब DRS लेना है नहीं लेना है, फील्ड कहाँ सेट करनी है, पर कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। उसी लिहाज से अगर आप देखिए सूर्या को उन्होंने जिस तरीके से कप्तान बनाया, जिता भी दिया, वर्ल्ड कप जिता दिया, तो मुझे लग रहा है कि वो शायद, जैसे कि अगर खबर ये भी है अगर कि संजू को इन फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है तो गंभीर काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी लग रहा है जैसे कि आपने बताया कि सेम ही टीम कप्तान रहने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली टीम आएगी IPL के बाद वही टीम आ जाए जो वर्ल्ड कप खेली थी, उसमें कोई बदलाव ही ना दिखे, फिर तो सेम प्लेइंग 11 आपको दिखे फिर। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है यार अभी ये डिस्कशंस जो है ना बहुत अर्ली फेज में है। मुझे लगता है कि डिस्कशंस ये होने चाहिए कि आपकी वनडे टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा,
क्या रोहित की जगह बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप आप अभी जीते और आपके पास समय है। एशियन गेम्स में भी आप जाओगे, तब भी आप वहां पर जब एशियन गेम्स खेल रहे होगे तब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपकी घरेलू सीरीज होगी, तो आप ऑलरेडी 2 T20 टीम तब भी बनाओगे और वो परफॉर्मेंसेस भी देखोगे। तो मुझे लगता है कि अभी काफी समय है, बट सूर्या अभी आपके अगले 2 सीरीज तक कप्तान बने हुए हैं। बॉटम लाइन यही है।